नमस्कार, न्यूज वॉच भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर छोटे उद्योगों और इकाइयों का विकास नहीं होगा तो कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे उद्योगों का समृद्ध होना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की। इस बैंक के उद्घाटन के क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को वित्तीय सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को और गति मिलेगी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान आया सामने। कहा, यूपी के अधिकारियों ने कामाख्या देवी जाकर सीएम योगी पर तंत्र कराकर उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया। यूपी में कोई रामराज नहीं, बाहर के लोगों को सब झूठ बताया जा रहा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या धाम को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया है। ये कदम अयोध्या को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सेंसिबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्रोत्सव समापन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के संस्कृत संस्थाओं के छात्र भी भाग ले रहे। सीएम धामी दोपहर 1 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां वो समापन समारोह में शिरकत कर छात्रों से संवाद किया। धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरी ने एक और विवादास्पद बयान देते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। गांधी नेहरू मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार है, जिनकी वजह से 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स दिल्ली की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा जहां अल्पकालिक प्रयोगों पर आधारित है, वहीं आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां मानव स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक और समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में निष्पक्ष परिसीमन को लेकर पहली ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी की बैठक हुई। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, बीआरएस नेता केटीआर, बीजेडी और अकाली दल के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एक महिला पत्रकार पर उबर ड्राइवर से झगड़ा करने और किराया न देने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां लोग अपनी राय दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन एक खुली किताब जैसा था। उन्होंने समाज और पार्टी की लंबी सेवा की, जो आज हमारे बीच नहीं है। नायब सिंह सैनी ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि वो स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी को अपने चरणों में स्थान दे। नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि 17 मार्च 2025 से 16 शहरों में 15,696 प्लॉटों की बुकिंग के लिए बुकिंग पोर्टल खोल दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया भी जारी। राजस्थान में शीतला सप्तमी की धूम, मंदिरों में लगी कतारें, माता को लग रहा ठंडे खाने का भोग। माता की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पहुंची। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे एक और बांग्लादेशी नागरिक को किया डिटेन। बांग्लादेशी घुसपैठिया कलंदर की आड़ में कई साल से अजमेर में रह रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसी उससे गहनता से पड़ताल में जुटी। झांसी में बाबा का बुलडोजर बना चर्चा का विषय। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल को बुलडोजर से कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिले भर में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। विश्वविख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहारनपुर में श्री राम पर अपने विशेष काव्य प्रस्तुत करेंगे। इस मौके पर अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया राम मंदिर का भव्य मॉडल भी प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा। कुश्ती प्रतियोगिता में सहारनपुर की बेटी आरोही ने स्वर्ण पदक जीतकर किया नाम रोशन। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में सहारनपुर की बेटी आरोही तोमर ने स्वर्ण पदक जीतकर सहारनपुर जिले का नाम गौरवान्वित किया। प्रतापगढ़ में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतुल शुक्ला के पैर में लगी गोली। बायराय थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। होली मिलन के बहाने बारवालाओं ने लगाए ठुमके। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में अश्लील गानों पर लगाए गए ठुमके। प्रधान संघ अध्यक्ष ने कराया था कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के सुल्तानपुर में एमसीडी की कार्रवाई। सुल्तानपुर में चला प्रशासन का पीला पंजा। दल बल के साथ सुल्तानपुर में पहुंचा एमसीडी का दस्ता। अवैध रूप से बन रहे मकानों पर की जा रही है प्रशासन की कार्रवाई। लापरवाह ड्राइवर ने बच्चे के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। मौके पर हुई बच्चे की दर्दनाक मौत। गली में खेल रहे बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर चालक हुआ फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का। बदायूं के तहसील सदर के कनिष्ठ सहायक ने
ग्राम सभा की जमीन बेच दी, नहीं किया बेमाना, मोटी रकम मिलने के बाद पैसा का हुआ बंदरबाट। बदायूं में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय, हल्का लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार मूक दर्शक बने। लोनी में कलश यात्रा के दौरान हुई झड़प के बाद दसना के महामंडलेश्वर का बयान आया सामने। उन्होंने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच हुई तनातनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन को धार्मिक आयोजनों में संवेदनशीलता और संयम बरतना चाहिए। इस घटना को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज। लोनी के नाईपुरा कॉलोनी में आयोजित श्री राम कथा के दौरान बड़ा विवाद आया सामने। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और गाजियाबाद पुलिस के बीच हुई झड़प, जिसमें आरोप है कि पुलिस ने विधायक के कपड़े फाड़ दिए और धक्का मुक्की भी की। हल्द्वानी गौला पुल के पास सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। ग्रामीणों के धरने की खबर के बाद आनन फानन में प्रशासन में सड़क बनाने के लिए प्रशासन ने पेड़ काटने का काम शुरू किया। जसपुर में आशा वर्करों के दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी। जसपुर में आशा वर्करों का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी रहा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और समुदाय तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए यह परीक्षण सत्र आयोजित किया गया। विशेषज्ञों द्वारा आशा वर्करों को मातृ शिशु देखभाल, टीकाकरण, पोषण और आपातकाल सेवाओं पर जानकारी दी जा रही। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का निरंजनी अखाड़े में भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा और जयकारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। माहौल भक्तिमय हुआ, जहां संतों और अनुयायियों ने उन्हें सम्मानित भी किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो फटाफट खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।